शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना 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 हर पल का शुक्राना हर सांस का शुक्राना आपका हाथ पकड़ने का शुक्राना अपना बनाने का शुक्राना हमारे हर गम को मिटाने का शुक्राना सिर पर हाथ रखने का शुक्राना आपके हर रहमो करम का शुक्राना 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 मैं अपनी हर एक सांस के साथ तन से मन से धन से संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ और सबका मंगल हो सबका मंगल हो मैं महसूस करती हूँ कि मेरे आसपास गुरु की कृपा हमेशा रहती है और इस गुरु की कृपा हर पल मुझे रास्ता दिखाती है ये पृथ्वी पूरी की पूरी हील हो चुकी है इस गुरु की शक्ति से शुक्राना 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 अब हम सब 7 टाइम्स ओम की चैंटिंग करेंगे ओम
आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति। हरिओम। शुक्राना मिनी, बहुत अच्छे से आपने चैंटिंग कराई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसे हैं सब लोग? या आप लोगों को प्रोटीन का टॉनिक दिया जा रहा था? देते हैं ना प्रोटीन टॉनिक टू रिजुविनेट आवर मसल्स, बिकम फिट एंड फाइन और एनर्जेटिक होने के लिए। इस टॉनिक को अच्छे से लेना है बिकॉज एंजल्स इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे, अगर आप इसके पॉइंट्स को, जो फर्स्ट टैपिंग हुई वो साइड हैंड्स के साइड में हुई, देन सेकेंड टैपिंग जहां बिंदी लगाते हैं, थर्ड आई को आप लोग जागृत कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग ये आईज के बिल्कुल साइडों में एंड विद टू फिंगर्स टैप टैप टैप। उसके बाद आप लोग अपने आई बॉल्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर, दीज आर ऑल द पॉइंट्स जहां पे हमारे कर्मा जो हमने जन्मों जन्म में बनाए वो सारे इन पॉइंट्स में अटक जाते हैं आकर। उनका फ्लो जब तक नहीं क्लेंस होगा तब तक हम कितनी भी साधना करें, धीरे 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 एनर्जी बिल्टअप होगी। लेकिन आप लोग इसको जब रूटीन में ध्यान से करेंगे, यू योरसेल्फ शुड टेल द चेंज। कल एक एंजल ने जस्ट ट्रायल के लिए उनको भेजा कि ये ट्राई करो, और उसने शेयर किया। 2 मिनट थोड़ी देर बाद ही मैसेज आया उसका कि भाभी मेरे शोल्डर में बहुत पेन था और इस टैपिंग के बाद आई एम एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, एकदम मेरा लाइट हो गया है शोल्डर। सो पॉइंट्स को ध्यान से समझ ले। आईज के नीचे, फिर हमारे नोज के नीचे टिप पे यहाँ पर, फिर चिन के ऊपर और लिप्स के बीच में यहाँ पर, एंड देन फिर ये हमारी कॉलर बोन्स, और फिर ये बिल्कुल फोरहेड के टिप पर। सो अगेन 2 फिंगर्स, ओके। एंड शुक्राना और ओम है। और जब एंजल फिर कुछ लाइंस बोलती हैं शुक्राना गुरु का साथ होने के लिए, शुक्राना, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल शुक्राने के भाव में रहना है। और मैजिक तो सबके साथ हो ही रहा है, तो उस मैजिक को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया। बहुत कम समय है हम सबके पास। कम समय ऐसे है कि इच्छाओं की तो पूर्ति अभी होनी शुरू भी नहीं हुई। लेकिन यदि गुरु का अंग संग कर लिया, यदि गुरु के वचनों को समझ लिया, यदि इस देह को शुभ और शुद्ध करने का हमने प्रण कर लिया, तो हमारे पास पूरे दिन में 86,400 पल हैं, 86,400 सेकेंड्स। और सोचिए अगर हर पल हम ध्यान से, सजगता से अपने कर्म में लगा रहे हैं, तो हम अनंत की शक्तियों को पा सकते हैं। अनंत। एक चीज जो मुझे शेयर करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को समझनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में कितनी सारी कारें खड़ी होती हैं। आज के दिन में वो टाइम है जब जितने लोग हैं घर में उससे ज्यादा व्हीकल्स होती हैं, एंड विच इज वेरी कॉमन। लेकिन क्या कभी आपने अपने यंग लड़के को या बच्चे को बिना कार आए, उसको कार आती नहीं है लेकिन उसको शौक हो गया कि मुझे तो कार चलानी है, तो क्या कभी भी किसी ने अपने बच्चे को कार दी है? और कार नहीं दी तो क्या कार से ज्यादा प्यार है इसलिए नहीं दी, या बच्चे से ज्यादा प्यार है इसलिए नहीं दी? ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कार से ज्यादा, जैसे एक बारी एक जने ने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करी पार्टी थ्रो करी, बहुत सारे अपने नियर एंड डियर वंस वालों को बुलाया और उनको हैरानी भी हुई, बट उसने बहुत इंसिस्ट किया कि सबको आना चाहिए। सब लोग आ गए। अब सब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ओकेजन। सब एक दूसरे से फोन करके, जैसे आपको कोई फ्रेंड अगर अचानक से इनवाइट करे, यू विल डेफिनेटली कॉल योर फ्रेंड, कुछ तो होगा, कहीं उसकी एनिवर्सरी तो नहीं, कहीं बर्थडे तो नहीं, घर में कोई और न्यूज तो नहीं, सो दैट वी कैन टेक गिफ्ट अकॉर्डिंगली। तो उसने सबने पूछा, बट सबने बोला हमें कुछ नहीं पता, अचानक से इन्विटेशन आया, कोई ना बर्थडे है ना एनिवर्सरी। फाइनली
ऑल द फ्रेंड्स लैंड अप फॉर द पार्टी। अब जब पार्टी शुरू होती है तो वो जना बोलता है आज पार्टी मैंने इस उपलक्ष्य में दी है कि मैंने कल ही बहुत लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज खरीदी थी और रात को उस मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया और वो बिल्कुल खत्म हो गई। इसके लिए मैंने पार्टी थ्रो करी है, 0 लॉस में। सब लोग हैरान, और कुछ फ्रेंड्स तो सोचते हैं कि इसको बहुत बड़ा सदमा लग गया, इसको पता नहीं है बेचारा हमारे फ्रेंड, देखो कितनी मुश्किल से, कितने मेहनत से इसने, इतने सालों से इसका सपना था, इतनी मेहनत से इसने वो कार खरीदी थी और पहले दिन ड्राइव करी और उसका एक्सीडेंट हो गया और इसलिए ये पार्टी थ्रो कर रहा है। ऐसे में तो कोई, किसी का रोना ही नहीं रुकता कि उसने अपने 15-20 साल की मेहनत से कार खरीदी। इसको बहुत बड़ा सदमा लग गया। तो सब लोग उसको थोड़ा सा कंसोल करने जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैंने पार्टी इसलिए थ्रो करी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो भी सब लोग को विश्वास नहीं हुआ। सबने बोला इसमें हैप्पीनेस वाली क्या बात है अगर कार का एक्सीडेंट हो गया। तो बोले हैप्पीनेस वाली बात ये है कि जो कार में सबसे कीमती चीज थी वो तुम्हारे सामने खड़ी है, उसको कुछ नहीं हुआ। कार फिर भी आ जाएगी, पर जो कार में सबसे कीमती चीज यानी कि तुम्हारा फ्रेंड, कार टोटल लॉस में गई है पर मैं बच गया। ऐसे ही आप सबको गुरु ने ड्राइविंग सिखाई, ड्राइविंग सिखाई धीरे धीरे। पहले बताया कि स्टीयरिंग क्या है, नीचे क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है। सबको बड़ी हैरानी हुई कि पैर तो 2 दिए हैं और 3-3 चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि किसी दिन पढ़ा रहे हैं मूलाधार में 4 पेटल्स, 3 दिन बाद पढ़ा दिया विशुद्धि में 16 पेटल्स। सब कंफ्यूज है यार। पहली बात तो परमात्मा ने इतने सारे चक्रास बनाए क्यों, बनाए तो इतनी अलग अलग पेटल्स दी क्यों, और पेटल्स दी तो हमें याद क्यों करनी है, यू नो, धीरे 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 धीरे। पूरा लॉकडाउन आपका वो ज्ञान समझते समझते निकल गया। मतलब डेली जैसे हमें कार ड्राइविंग सीखनी होती है, हम ड्राइविंग स्कूल से किसी को बुलाते हैं, वो धीरे धीरे करके एक दिन रेयर व्यू मिरर की आपको एक्सप्लेनेशन देता है, एक दिन स्टीयरिंग की देता है, सब कुछ अच्छे से। और उसके लिए भी आपको पहले 6 महीने लर्निंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आप लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं कार सीखकर, लर्निंग लाइसेंस में फिर आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम भी दे देते हैं, उसके बाद कहीं जाकर आपको पक्का लाइसेंस मिलता है। और उसके बाद भी जब आप कार चलाते हैं शुरू शुरू में, तो घर वाले बहुत कॉन्शियस होते हैं, अभी रश आर है, अभी पीक टाइम है, अभी मत जाना, अभी ये पुरानी वाली छोटी कार ले जाओ, यू नो, देर ऑलवेज वरिड एंड दे गाइड यू एंड हेल्प यू। लेकिन देखते ही देखते आप इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं कि आपको चाहे हिल स्टेशन जाना हो, चाहे आउट ऑफ सिटी जाना हो, कहीं पर भी आप आराम से, बट दैट टेक्स टाइम। अगर कोई सोचे कार में चलानी बाद में सीख लूंगा, ये मुझे बाद में बता देना, गियर कैसे हैं, एक्सीलेटर कैसे दबाते हैं, ये सब बाद में बता देना, बस मुझे कार दे दो तुम्हारी चलाने को। कोई देगा? ये क्वेश्चन मैं लाइव आंसर चाहूंगी इसका। चलिए यहाँ पे हैं सुहान वसीम। सुहान, इज दिस योर न्यू नेम? आई विल अनम्यूट हर। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आई हैव टू आस्क यू टू अनम्यूट यू। यस, हरिओम। आवाज नहीं आ रही? या yes, हरिओम सुहान। No, my new name is गुरबानी। गुरबानी, वाओ, वेरी नाइस नेम। मैंने जल्दी से चेक नहीं करा, सुहान मेरे बेटे का नाम है एंड उसकी क्लास चलती है तो बस। कोई बात नहीं, इट्स ओके गुरबानी। गुरबानी, आप ये बताइए मुझे कि अगर सपोज आपका बेटा बोलता है कि मैं कार तो बाद में सीख लूंगा, उसके सारे जो एक्सीलरेटर, ब्रेक, सारे जितने भी उसके सिस्टम्स हैं बाद में समझ लूंगा, बस मुझे कार दे दो चलाने को, व्हाट विल यू डू? नहीं देंगे दीदी। क्यों नहीं देंगे? जब उसे नॉलेज ही नहीं है उस चीज की। और मान लो उसने कह दिया कि मैं इतने सालों से देख तो रहा हूँ पापा को चलाते, मुझे पता है ये स्टीयरिंग है, मुझे ये पता है ये ब्रेक है, और कोई बात नहीं, आई विल ड्राइव, तो क्या करोगे आप? दीदी पहले उसे चलानी सिखाएंगे, फिर उसके बाद देंगे, पूरी ड्राइविंग कोर्स करा के चलानी सिखाएंगे? कितनी देर में सिखा लोगे? कितनी देर में सिखा लोगे?
ये दीदी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में सीखेगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो बोले कि अगर अगर आप मुझे कार नहीं दे रहे हो इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते हो और आप बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, देन फिर भी नहीं, क्योंकि पता है ये उसके लिए हार्मफुल है। ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं, ये उसके लिए हार्मफुल है तो आप उसको नहीं देंगे। वेरी नाइस, चलिए गुड। कैसा लग रहा है सेशन में? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। कहाँ से हैं आप? मैं पीलीभीत। अच्छा, पीलीभीत और यूपी आपने बेसिक कोर्स किया था? किया था दीदी। ओके ओके ओके, क्या चेंजेस महसूस कर रहे हैं? यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। आपका दोबारा से गुरबानी आपका म्यूट हो गया है, जस्ट चेक। देयर इज नो वॉइस। इट्स ओके, अब ठीक है दीदी? हाँ अब आ गई है, अब हाँ आ जी, गई है आपकी वॉइस। पूरा कोर्स किया है दीदी मैंने फर्स्ट। ओके, चेंजेस, व्हाट चेंजेस डू यू फील? दीदी इवनिंग क्लास तो मैं पहले पूरी अटेंड कर रही थी, बट आज से मैंने मॉर्निंग में भी उठना शुरू कर दिया मेडिटेशन के लिए। Congratulations, a very very nice gift you have received from the universe. सुबह उठ थैंक गए तो बहुत जीवन में जन्म ले लिया। सुबह उठ गए मतलब जन्म ले लिया, नया जन्म। और आपने जो पूरा कोर्स किया तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको कोर्स में से अगर मैं कोई स्पेशल क्लासेस लूं और सिर्फ एक दिन पिंक एनर्जी सिखा दूं, एक दिन सोलर प्लेक्स सिखा दूं, एक दिन शील्ड सिखा दूं, विल दैट बी इनफ? या वो जो कोर्स आप लोगों ने डे बाय डे सीखा दैट इज इम्पोर्टेंट? एब्सोल्युटली दीदी, जो हमने डे बाय डे सीखा उससे हमें ज्यादा समझ में आया। उससे ज्यादा समझ में आया। हाँ अगर जी। मैं खाली एक दिन में फटाफट से आप लोगों को सॉल्ट थेरेपी, पिंक एनर्जी और ये सब सिखा दूं तो डू यू थिंक इतना इफेक्टिव रहेगा जितना आपको डिटेल में कोर्स समझ के नहीं आया? दीदी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो आप सबसे जितने भी शुक्राना गुरबानी, वेरी नाइस शेयरिंग। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने सबको स्टोरी सुनाई है उसका मतलब ये है कि हो क्या रहा है। Angels are round the clock working, receiving calls from many people about queries. Angels are available और हमने ही बोला है, हमने ही angels के नंबर दिए हैं कि आपको कुछ भी पूछना आप एंजल से सीखिए। लेकिन एंजल्स के पास ऐसे फोन आते हैं कि प्लीज हमें ना सोलर प्लेक्स सिखा दीजिए। ठीक है जी, सिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंजल्स उनसे जब बात करती हैं, पूछती हैं, तो पता लगता है उन्होंने बेसिक कोर्स नहीं किया है, कुछ भी उन्होंने नहीं किया हुआ है, लेकिन उनके किसी रिलेटिव ने करा है बेसिक कोर्स और उनके रिलेटिव ने बताया कि अमेजिंग है, मेरे साथ तो जादू हो गया, मेरे घर में ये भी बदल गया, वो भी। 10-15 एग्जाम्पल बताए हैं और अब उनको एक्साइटमेंट हो गई कि ये तो मुझे भी सीखना है। और वो जो जना है जिसने एग्जाम्पल्स बताए हैं उसने तकरीबन सिखा भी दिया, बट उस जने को लग रहा है कि उन्होंने तो सिखा दिया बट आई वांट टू लर्न इट इन अ नाइस एंड परफेक्ट वे, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। अब एंजल्स उन्हें समझा भी रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि आप ये बेसिक कोर्स अभी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, एंड देन आई विल डेफिनेटली टीच यू द प्रॉपर वे। लेकिन हर जना जल्दी में है जीवन में, हर जने को मैजिक चाहिए, जबकि गुरु ने बोला मैजिक तुम स्वयं हो, अदरवाइज कोई मैजिक नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है, मैजिक को प्रकट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को कार नहीं चलानी आती और अगर हमने उसके आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ दिस की वो जना हमें बोल रहा है कि अच्छा इसका मतलब तुम मेरे को प्यार नहीं करते, और हम उसे कार दे देते हैं, तो कार तो टूटेगी टूटेगी, कार का फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि कार तो नहीं आ जाएगी। लेकिन उस जने का भला कर रहे हैं या उसके साथ आप लोग उसका नुकसान कर रहे हैं। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है, और आप लोग को पता है आज के दिन कितनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि अगर कोई जने से गलती से भी गलती हो जाए विदाउट लाइसेंस के, तो देयर इज सो मच ऑफ प्रेस एंड एवरीथिंग। सेम वे आउट ऑफ लव वी ऑल आर शेयरिंग all the techniques with our loved one. I don't deny, मैं बोल रही हूँ ज्ञान को बांटो जितना, जब इसको समेट के अपने पास रख लिया ये श्रिंक होके गायब हो जाएगा थोड़े दिन में। इसको जितना बांटोगे, जितना शेयर करोगे, जितना दोगे, उतना ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये इसकी बेसिक नेचर है।
और आप लोग अगर बता रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि इस सेशन के, इस गुरु की कृपा की, देयर इज नो फीस। कि अगर किसी को बता रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि नहीं आप ना बताओ, तो हमारे सेशन को कोई ज्वाइन कर ले, ताकि हमारे को ये फीस जनरेट हो जाए, क्योंकि ये इतना मूल्यवान है, इसकी कोई फीस चाहकर भी नहीं दे सकता। दे सकता है तो सेवा दे सकता है, जो एंजल्स दे रहे हैं। भी दान करिए। आपको यहाँ पे पीटीएम नंबर भी दे दिया है, आपको पेटीएम में डालना है, वहां डालिए। आपको कहीं पे भी, आप कुछ भी सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को हेल्प कराइए। जस्ट गिव समथिंग एज एन एनर्जी, कि हमें एक परमात्मा से, यूनिवर्स से, गुरु के रूप में एक एनर्जी मिली, अब हम उसके लिए थोड़ा सा अपना भाव व्यक्त करके किसी को भी हेल्प कर रहे हैं। और यदि आपको नहीं कोई जगह समझ में आती, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है कि वेदर दैट मनी इज बीइंग राइटली यूज्ड और नॉट, तो उसके लिए भी गुरु ने सेवा दी है कि जिसको डालना है वो पेटीएम में स्माइल्स के डाल सकता है, क्योंकि उससे कहीं पर भी कोई भी सेवा, मोस्टली हम लोग का जो भाव है वो यही है कि कोई मन से अपंग ना रहे, कोई तन से अपंग ना रहे, उसी के लिए काम करना है। क्योंकि लेकिन आज के दिन कोविड सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उससे रिलेटेड जहां पर भी सेवा हो सकती है वहां सेवा होती रहती है। अब समझिए कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है, एक्सीडेंट हो गया एक बच्चे का, तो पहले वो माँ बाप को पकड़ती है कि कार कैसे दे दी आपने अपने बच्चे को। ऐसे ही जब आपने किसी को भी ये विद्या बिना समझे, बिना जाने कि उसकी धरती तैयार है नहीं है, ऐसे ही दे दी लिबरल, उसका कम कर्म बनेगा। आपकी विद्या ग्रो होने से रुक जाएगी, स्टैग्नेंट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, वो आपसे गलती से भी गलती नहीं करने देगा आपको। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जितना ध्यान लगता था, आपके जितने रिजल्ट्स आते थे, वो आने कम हो जाएंगे। और जो कर्म बनेगा वो बहुत बड़ा कर्म बनेगा। एक बार एक जना होता है, वो मछली पकड़ता है, मछली पकड़ता है, अभी मछली निकालता ही है, इतने में से कोई जना और आता है, उसके हाथ से फटाफट मछली छीन लेता है झपट्टा मार के। और वो जो दूसरा जना है वो बोलता है कि भाई अरे ये तो मैंने अपने लिए, मैंने इतने टाइम से, मैंने रिवर के पास बैठा, मैंने प्लानिंग करी, ये करी वो करी, और मैंने तब जाकर मछली पकड़ी, पर वो जना देता नहीं है। अब ये तो मैं खाऊंगा, तुम और निकाल लेना। और अभी जब वो मछली लेकर जाता है तो मछली में थोड़े से प्राण होते हैं, मछली उसके हाथ पर थोड़ा सा बाइट कर लेती है। वो बाइट ऐसा होता है कि उसकी ब्लीडिंग नॉन स्टॉप होती रहती है। फाइनली ही हैज टू गो टू अ डॉक्टर। वो डॉक्टर के पास जाता है। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर बोलता है ओ ये तो कोई ऐसी नर्व काट दी है आपकी विच इज वेरी सेंसिटिव और बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन चलो मैं पट्टी करता हूँ एंड आप 2 दिन बाद मेरे पास आइए। ठीक है, वो पट्टी करवा के चला जाता है, पट्टी करवा के जाता है, 2 दिन बाद आता है तो डॉक्टर जब पट्टी खोलता है तो बोलता है कि ये तो और खराब हो गया है, आपकी ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है और आपका अंदर की नर्व्स और भी इससे इफेक्ट होती जा रही है, तो मुझे आपका थंब काटना पड़ेगा। इफ आई डोंट डू दैट तो आपका बाकी के फिंगर्स भी नहीं बचेंगी। जब उसको कुछ समझ नहीं आता, बहुत जगह से पता कर लेता, तो फाइनली वो उसको एम्प्यूटेट करा देता है और फिंगर कट जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि अब मैंने आपका बैंडेज वगैरह कर दिया है, 4-5 दिन बाद आना एंड आई विल डू अ रीड्रेसिंग। जब वो रीड्रेसिंग के लिए खोलता है, देखता है जख्म और गहरा हो गया, जरा सी भी हीलिंग नहीं हुई और सारी फिंगर्स में स्प्रेड हो गया है। तो डॉक्टर बोलता है मुझे आपकी सारी फिंगर्स काटनी पड़ेंगी और अगर नहीं काटता हूं तो आपका पूरा का पूरा पाम चला जाएगा, उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। ऐसे करते करते डॉक्टर 3-4 बार बैंडेज बदलता है एंड व्हेन एवर दैट पर्सन कम्स बैक, उसका घाव खत्म होने की बजाय बड़ा होता है। जब उसकी पूरी बाजू करते करते कट जाती है तो डॉक्टर बोलता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा कभी आज तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, आप ध्यान करो आपसे कहाँ गलती हुई है, कोई ना कोई आपसे ऐसा गलती हुई है जिसकी वजह से आपका ये घाव हील नहीं हो पा रहा। तो उसको इतना पेन में है वो जना, इतना दुख में है कि मेरा एक हाथ चला गया है पूरा। फिर वो उसको एकदम से याद आता है कि हाँ मेरे से गलती हुई थी,
मछली किसी और ने पकड़ी थी और क्योंकि मैं उससे ज्यादा बलवान था, मैंने उससे मछली वो छीनी और उसको खाने नहीं दी और उसी मछली ने मुझे काटा। डॉक्टर कहता है जाओ उसके पास, वही इसका कोई ना कोई रास्ता बताएगा। उसने कुछ ना कुछ जरूर ऐसा किया है उस समय, उसको कोई ना कोई ऐसी विद्या आती थी जिसकी वजह से उसने आपको कोई ऐसा श्राप दिया है, वही आपको बचा सकता है और कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। जो डॉक्टर कर सकता था, मैं बेस्ट डॉक्टर हूं, मैं कर चुका, देयर इज समथिंग एल्स। अब वो जना ढूंढता है, जाता है, फाइनली उसको ढूंढता है, बंदा मिलता है। कहते तुमने क्या किया ऐसा, मेरे को गलती हो गई मेरे से, पर मुझे। तो वो जना कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कोई जादू टोना कुछ नहीं मैंने करा। बोले कुछ तो करा होगा, कुछ तो तुमने सोचा होगा जब मैंने तुमसे मछली छीनी। बोले हाँ, बस जब तुमने छीनी तो बस मैंने ऊपर देखा परमात्मा को और बोला हे परमात्मा, जिसने मेरे साथ ऐसा करा आप देख लेना उसको, बस मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं, पर आप समझ लेना उसको। और उस जने को कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी और वो उसके पैरों में पड़ता है, माफी मांगता है और जैसे ही जना वो उसको माफ करता है, उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद उसको कोई अंग नहीं कटवाना पड़ता। इसको बोलते हैं प्रारब्ध, कर्म। कर्मों से, कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। चलते चलते यूं को ही मिल गया था। सर राह चलते चलते लॉकडाउन आया और गुरु आया। गुरु ने बोला सबको नया जन्म दे, सबको नई सुजागी दे। सबने समय लगाया, सबने धीरे धीरे पहले अपनी गाड़ी को समझा, उसके सिस्टम्स को समझा, उसके नियंत्रण को समझा। जब पहली बार गियर डाला झटके लगे, कार रुकी, फिर गुरु ने संभाला, बताया कोई बात नहीं, पहली बार में लगेगा। करते 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 धीरे धीरे गाड़ी चलानी आ गई, लाइसेंस मिल गया, कहीं पर भी चलाइए। पर क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरी सहेली है, वो मेरा भाई है, वो मेरी, और अचानक से अपनी कार किसी को भी दे देते हैं, कार की चिंता मत करिए, पर वो जो ड्राइव करने वाला है उसके प्रति आपका पूरा फर्ज बनता है। गलती से भी इस कर्म को ना बनाइए। सोचिए कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो जितना भला कर सकती है उतना ही बड़ा नुकसान भी कर सकती है। वही कैंची जिससे हम काम करते हैं, घर का इतना कुछ सुधार देते हैं, वही बच्चे के हाथ लग जाए तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है। वही अग्नि जिससे हम खाना बनाते हैं, हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वही जो कोई ना समझ जना, कोई बच्चा चला ले, क्या होगा? अग्नि कंट्रोल में नहीं आएगी, दो तीन चीजों को पकड़ लेगी। तो ये विद्या भी बहुमूल्य है, दें, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। आप जानते हैं किसी ने भी बोला मेरे इस जने को ऐड कर दो, किसी ने पूछा भी नहीं क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये विद्या हमारी है ही नहीं, ये तो परमात्मा की दी हुई बख्शिश है। एक मंदिर में जाकर प्रसाद मिला एंजल्स को और हमको, तो सिखाया है ना हमारी सभ्यता में, किनका सबको दे दो, और वो किनका ही, वो छोटा सा प्रसाद भी सबका भला कर देगा। लेकिन मोटिवेट करें, बताएं,
उसको हील करें और उस जने के सबकॉन्शियस से जुड़ के बोलें, जैसे मेरे को ये ज्ञान पूरा का पूरा बेस से लेकर एंड तक मिला, ऐसे इसके अंदर भी ये मनोरथ पैदा हो और ये पूरा का पूरा बेसिक कोर्स करे। हेल्प करें, रोके ना, छुपाए ना। विद्या को जहां छुपाएंगे वो डिफ्यूज हो जाएगी। कुछ नहीं रखा छुपाने में। चेक करना है किससे छुपाओगे, वो जो तेरे अंदर बैठा है वो हर पल तेरी फोटो खींच रहा है। अनादि हूं, बेअंत हूं, मैंने खुदा को पहचान लिया। अनादि बेअंत हूं, ना मैं आया ना मैंने जाना है, अनादि हूं मैं तो भाई। लेकिन जब तक पता नहीं था, इस शरीर के लिए, इस शरीर से जुड़ों के लिए, सबके लिए डरती रहती थी। जब पता ही लग गया अनादि हूं, बेअंत हूं, मैंने खुदा को पहचान लिया। हूं एक सदा बेजोड़ में, हूं एक सदा बेजोड़, जोड़ नहीं है। यहां से लेकर पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीवात्माएं हैं वही एक से अनेक हुई हैं। बेजोड़ में, नहीं दूजा कोई, ये मैंने जान लिया। नहीं दूजा कोई, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मेरी सुबह नहीं, मेरी शाम नहीं, मेरा रूप नहीं, मेरा आकार नहीं, निराकार हूं मैं, मेरा नाम नहीं। हूं विशाल अंबर सा मैं, गुरु से मैंने ये जान लिया। गुरु से मैंने ये जान लिया। तो जिस जिसको ड्राइविंग करनी आ गई है, उसका ये फर्ज बनता है। हम लोग वीडियोस पोस्ट करने वाले थे सारी की सारी थेरेपीज की, पर रोकना पड़ा। सुबह की मेडिटेशन के बाद ऐसे यूनिवर्स से मैसेज आया, यहाँ पर तो कोई भी किसी को भी कोई भी कार पकड़ा रहा है, सब ध्वंस हो जाएगा, सुजागी से दें। तो ध्यान रखें, आप सब डॉक्टर्स बन चुके हैं, आप तो डॉक्टर बन गए और आपने अपनी टूल किट किसी को भी दे दी। अब वो जना इंजेक्शन निकाल के कभी किसी को लगा देता है, कभी किसी को लगा देता है। ऐसा मत करिए। सुजागी से, समर्पित भाव से, गुरु को आगे रखकर शुभ देह को। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। हाँ, मांगन से मरना भला। आपके आचरण में, आपके जीवन में, आपकी रहनी में इतना बदलाव आ जाए कि कोई पूछे कहां से आया ये बदलाव। हरविंदर ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा जाने का मन नहीं है मार्केट, और मैं भाव लाता हूं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे कर्म प्राणी, मेरी वाइफ आज उसी में से बना ले सामान जो घर में है। और मैं प्रेम से उन्हें बोलता हूँ, पहले नाश्ता खाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर प्रेम से बोलता हूँ, एक कप चाय मिल जाए तो एक कप चाय तो आपको पिलानी बनती है। सुजागी सेवा दें अपने कर्म प्राणियों के लिए। जैसे हमारी तबीयत खराब होती है, ऐसे उनको भी थकान हो सकती है। जब आप उठ के बोलेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, लाइए मैं भी करता हूं, थोड़ा थोड़ा भाव, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन, है ना। गुरु से बोलकर हमने उनकी मनोव्यथा तो चेंज करा दी, उन्होंने खुशी खुशी इडली सांबर भी बना दिया। लेकिन आलस नहीं करना। ज्ञान कभी भी नहीं बोलता हमने मेडिटेशन करी, अब हम रिलैक्स हो गए, अब हम आराम करेंगे। अरे नहीं, सजगता, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी मिली है, अब सेवा देनी शुरू करो। काम मत करने दो किसी को, सोचो सबसे ज्यादा काम मैंने ही करना है, तब चाहकर देह शुभ होगी। इस देह को जितना सुलाओगे, जितना आराम कराओगे, ये और बीमार और मचलता सा बच्चा बनती चली जाएगी। सो जा फिर से 1 घंटा, बोलेगी आज थोड़ी देर और आराम कर लेता हूं, फिर गुरु को कल बोल दूंगा, सबकॉन्शियस में फिर डाल देना मेरी बीवी के कि आज भी कुछ नहीं चाहिए, आज मैं इडली सांबर की जगह कुछ और बना लूंगी। समझ रहे हैं? आलस नहीं करना, एक्टिव बनना है। कुछ पल का है ये जीवन। ए सतगुरु
ए मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां, रहमो करम करके प्रेम नजर तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां, बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां, दी है इतनी रहमतें जिनकी मैं काबिल न थी, सोनी थी ये जिंदगी इसका कोई साहिल न था, हाँ तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो जग मिला, खिल उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। तू मिला यानी ज्ञान मिला, गुरु के मुख से मिला, गुरु ने बोला सांसों को स्थिर कर ले, जान ले इसकी कीमत, क्योंकि जो आई वो लौट कर वापस कभी भी नहीं आएगी, सोने में समय नहीं बिताना। जैसे गाना गाता था ना राजेश खन्ना, रोना कभी नहीं रोना, तो सोना कभी नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना, जितनी जरूरत है शरीर को बस उतनी देर सुलाएं, उसके बाद काम करें काम करें, ये ना सोचिए ये मेरी बीवी का काम है, मेरे बच्चे का काम है, मेरे हस्बैंड का काम है, जो सामने सेवा आए परमात्मा की इच्छा मानकर उसको देते जाएं देते जाएं देते जाएं। तो समझें, इस्माइल ने कुछ छुपा के नहीं रखा, लेकिन गुरु ने हमें ज्ञान से जगाया है। ये जो अस्त्र शस्त्र से गुरु आपको शक्तिशाली बना रहा है, कभी पिंक एनर्जी सिखा के, कभी सॉल्ट थेरेपी, कभी सोलर प्लेक्सस, ये सब शस्त्र हैं, इनका बहुत ध्यान रखना है, ध्यान से देना है कि जिसको दे रहे हैं उसको यूज करना आता है क्या, उसको प्रेम दें, उसको समझाएं, थोड़ा सा समय निकालो ना जिंदगी में। अगर आज तक समय नहीं निकाल पाए तो जिंदगी तो भागे जा रही है, इसने रुकना नहीं है, इट्स रनिंग रनिंग एंड रनिंग। लेकिन हर पल को जीना सीखना है, उसके साथ धोखा ना करें, धक्का ना करें। मान लो आपने तो ऐसा कर दिया, अक्सर होती है लेडीज की आदत कि आप कोई डिश अच्छी बनाते हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, आपने उसको रेसिपी, सबसे पहले वो रेसिपी मांगेंगे और अंदर लेडी के ऐसा खंजर घुस जाता है जब सामने वाला रेसिपी मांगता है, पता नहीं क्या मांग लिया, खजाना मांग लिया, बता देंगी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी, एक आधी चीज जो उनका टिपिकल होगा ना, जिसकी वजह से, क्योंकि इस डिश की वजह से मेरे को सब कितना पसंद करते हैं, सब कुछ बता देंगी, लेकिन एक आधा लकूना छुपा के रख लेंगे। आपको भी नहीं पता कि गुरु ने आपकी कितनी हीलिंग करी है वो 23 सेशंस में, आपको पता नहीं है कैसे एक एक तार को अंदर से गूथा है, जोड़ा है। आप एक बच्चे को आधा स्वेटर बुना हुआ पकड़ा रहे हैं तो और बुन ले, वो बाकी सारे फंदे भी गिरा देगा। मत करिए, कर्म मत बनाइए, सुजागी सुजागी और सुजागी, क्योंकि वो जो सीखेगा वो सीखेगा कॉन्शियस माइंड से, और आप लोगों के अंदर गुरु ने इंस्टिल करा है भव्य चेतन मन, भव्य चेतन मन को जागृत कर दिया, दैट सुपर कॉन्शियसनेस, जहां बच्चा जन्म लेता है, जहां पर अब सब फोन करके शेयरिंग करते हैं, अब बड़ा अच्छा लगने लग गया वो जना, अब क्रोध नहीं आ रहा, अब ये नहीं हो रहा, अब मेरे घर में सब हंस रहे हैं, अब छोटी सी बात फटाफट रिजॉल्व हो रही है, क्योंकि भाई गुरु ने खुदाई करी है, गुड़ाई करी, आपको बताने की बात थोड़ी है। गुरु कोई आपकी तरह थोड़ी है, मेरी तरह थोड़ी है जो कुछ भी काम करे और गाएगा मैंने ये कर दिया। जैसे हम सिखा रहे हैं, तेरे को सोलर प्लेक्स सिखाती हूँ, आजा, इससे तेरे यहाँ झगड़ा नहीं होगा, मैं सिखा रही हूँ ना तेरे को, मैं सिखा रहा हूं ना तेरे को, अरे पूरा का पूरा। जैसे एक बच्चे को पहले किंडरगार्टन भेजते हैं, ABCD सिखाते हैं, फिर CAT कैट ऐसे सिखाते हैं, फिर शब्दों को जोड़ना, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाना, और फिर कुछ भी ऐसे लिखो। अब आप लोगों को गुरु ने ऐसा तैयार कर दिया, अब आप लोगों को किसी से ऐसे लिखवाने की जरूरत नहीं, अपना ऐसे खुद लिखो,
लेकिन हेल्प करें। मैं हेल्प को मना नहीं कर रही, कंफ्यूज नहीं होना, हेल्प को मना नहीं कर रही। अगर ऐसा कुछ होता है इस साधना में तो हम नहीं बांटते ऐसे जूम पे बिना जाने कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन धरती को तैयार करने और हर वक्त इस सीट पर बैठने से पहले गुरु से क्षमा प्रार्थना करके बैठते हैं। आप सबके अंदर के गुरु को जागृत करते हैं और माफी मांगते हैं, जाने अनजाने मन से या मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो आपकी कार का कभी एक्सीडेंट करवा दे। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। यू ऑल आर डॉक्टर्स नाउ। एक शेयरिंग फ्रॉम द एंजल आस्था। हाँ जी भाभी। मुस्कान। मुस्कान, यस, निर्जरा, सॉरी। हाँ जी, मुस्कान को कर दिया आपने अनम्यूट? आई आस्क्ड हर टू अनम्यूट, उन्होंने म्यूट किया, हो गया। हरिओम। हरिओम। यस, हाँ जी मुस्कान। मुस्कान को तो वैसे ही सब लोग जानते हैं क्योंकि मुस्कान की लाइनों से, इसके शेयरिंग से सबके चेहरे पर और दिल में मुस्कान आती है, लाइफ में मुस्कान आती है। हरिओम एवरीवन, हरिओम। हरिओम। हरिओम तो हमारा ही सुनाई देगा सबको। ये चेहरे देखो, हरिओम ही निकल सकता है। मेरा नाम एक्चुअल में शशि अरोड़ा है। आवाज आ रही है ठीक? हाँ आ रही है, आ रही है। ओके, शुक्राना। शशि अरोड़ा है। लास्ट ईयर बर्थडे पे मुझे गुरुवर ने मुझे मुस्कान नाम से नवाजा, और आप सबको भी नया नाम बहुत मुबारक हो। तो मुस्कान मेरा नाम इसलिए रखा गया कि मैं बहुत इमोशनल थी, रोती बहुत थी। तो गुरुवर ने बोला कि आपका नाम आज से मुस्कान रख देते हैं। 1 साल हो गया। तो गुरुवर की इतनी कृपा हुई कि इतने चेंजेस आए। चाहे तो मुस्कान ग्रंथ भी लिखते इस पे। बाकी टूल्स तो आप सारे स्माइल्स के देख ही रहे हो। मैजिक्स, आई एम सॉरी, होपनोपोनो, पिंक एनर्जी, सॉल्ट थेरेपी, ओम चैंटिंग, सब कुछ आप देख रहे हो। पर एक बात है कि शिद्दत से, प्यार से, विश्वास के साथ उसको सेशंस अटेंड करके उनको अप्लाई करें तो उसके बेनिफिट्स आपको थोड़े ज्यादा ही होंगे। तो मैजिक्स तो डेली हो रहे हैं। गुरु कोई दे नहीं है। गुरु एक प्योर ज्ञान है जिसको हमने जिंदगी में, अपनी सिंपल सा ज्ञान है जिसको हमने डेली रूटीन में अपनाना है। यू नो, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको ऐसे गुरु मिलते हैं, पर उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो होते हैं जो गुरु की राह पर चलते हैं। मुस्कान का कोटि कोटि प्रणाम। आप ऐसे गुरुवर की और राह पे चल रहे हैं। आपके जो अनुभव शेयरिंग आते हैं उनको प्यार भरा मुस्कान का नमन। You know, God has a purpose for you to hear. He has designed a destiny, beautiful destiny for you. To reach the destiny, you have to run the race. To run the race, you will have to be very comfortable. जब हम किसी रेस में जाते हैं तो हम हैवी कपड़े या हैवी ज्वेलरी या हैवी कुछ कपड़े डाल के जाएंगे, कभी जीतेंगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही जब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए रेस में जाएंगे तो हमें बिल्कुल लाइट होके, बिल्कुल पॉजिटिव होके अपने जो लगेज, अननेसेसरी लगेज है, हेट, ईगो, जेलस, सब कुछ निकाल के खाली होके अपनी रेस को अगर हम दौड़ेंगे तो भगवान की बनाई हुई डेस्टिनेशन पे हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। 2 दिन पहले ही एक स्माइल मेंबर का फोन आया मेरे को। बोलते हैं कि मुस्कान, आपके मैसेजेस बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन मिलती है। क्या आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं है? क्या आप इतने सुखी हो, इतने अच्छे मैसेजेस लिखते हो, कोई नेगेटिव नहीं है आपकी जिंदगी में? तो उनको क्या बताऊं कि ये मुस्कान शशि से बनी है। ये शशि थी जो अब मुस्कान है। चैलेंजेस ने उसको चेंज किया है,
जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो तुम्हें चेंज करने के लिए आते हैं, ग्रो करने के लिए आते हैं। हम सब एंजल्स तो बन गए हैं, पर जिस दिन हमें ये गरूर आ गया ना, सीधे आपके चरणों में ये एंजल्स आगे रहेंगी। कोई फायदा नहीं उस गरूर का। अगर हमें एंजल्स बन के गरूर आ गया, हम कुकर में चावल रखते हैं बनने के लिए गैस पे, अब देखना है हमने चावल बन गए हैं, उसके लिए हमें सारे चावल देखने की जरूरत नहीं है। एक दाना निकालेंगे हमें पता लग जाएगा कि चावल गल गए हैं। ये ना हो कि भगवान किसी एंजल को निकाल के वो दाना देखे कि ये स्माइल सेशन इनका कैसा चल रहा है। सो आपसे मैं ब्लेसिंग चाहूंगी, हम सब एंजल्स को ब्लेस कीजिए कि जितनी हो सके हम स्माइल सेशंस में अपनी सेवा दे सकें, खूब सेवा करें, और आपको भी किसी चीज की हेल्प हो हमेशा तैयार रहें। 3 बिंदु अपने जीवन में जरूर लगाना। एक तो जो बीत गया उस पे बिंदु लगाना, और आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु। शुक्राना 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 गुरुवर, शुक्राना। मौका ना कभी भी गवाना, हर पल हर क्षण मुस्कुराना। हाँ, ऐसा मौका कभी ना तुम गवाना, हर पल हर क्षण मुस्कुराना। बहुत सुंदर मुस्कान ने वर्णन दिया। वाक्य में ही शशि की जर्नी से मुस्कान बनने की जर्नी। फ्रॉम अ टीचर टू मदर टेरेसा was lots and lots of challenges. वो चैलेंज आए तभी वो एक नॉर्मल स्कूल टीचर मदर टेरेसा बन सकी। वो चैलेंजेस आए तभी शशि मुस्कान में कन्वर्ट हो सकी। तो गुरु बार बार बोलता है, नॉट वाई मी, इट्स वाओ मी। सो शुभ देह का आरंभ करेंगे। और कल मोनिका भाभी, हाँ जी, हमें एकादशी निर्जला एकादशी बताना है एंड इट इज 5:45। घड़ी कुछ ज्यादा फास्ट हो जाती है। हाँ, आई थिंक सो। और कल सेशन नहीं है, वी नीड टू नो। कल सेशन नहीं है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। देयर इज नो सेशन टुमारो। तो कल इसलिए सेशन नहीं है कि आप लोग सब निर्जला एकादशी पे जितने लोग चाहें फास्ट रखें, कोशिश करें फास्ट रखने की। इसका साइंटिफिक रीजन मैंने बताया था। हमारे सो कॉल्ड ऋषि मुनीज वो सच सुपर साइंटिस्ट, उन्होंने बॉडी के अच्छे से सिस्टम को पढ़ा और देखा कि मून का इफेक्ट बॉडी पे पूरा होता है। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, दे हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर बॉडी। तो ये जो एकादशी आती है, मतलब 11वें दिन, इस दिन मून की स्थिति ऐसे होती है क्योंकि मून हमारे अंदर के बॉडी को, के वाटर को बैलेंस करता है, जल को। तो इतना मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होता है मून का उस दिन कि वो वाटर लेवल को ऊपर की ओर पुल कर रहा होता है। तो बॉडी में ऑलरेडी अगर आप उस दिन कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको टेंशन है, भाग दौड़ है, तो आप वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए उस दिन हम अगर शरीर को थोड़ा सा हल्का रखें, खाली रखें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपवास। उपवास यानी टू स्टार्ट लिविंग विद समथिंग सुपीरियर। ऊपर, वास मतलब उस ऊपर जो है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, जो चेतन शक्ति है, जिसको हम परम आत्मा बोलते हैं, उसके साथ समय बिताने को बोलते हैं उपवास। और वो तभी बिता सकते हैं जब ये शरीर, ये पात्र खाली हो, क्योंकि ऑलरेडी अंदर वाटर लेवल इतना हाई हो रहा है कि अंदर जब हम पानी को डालते हैं या कोई भी चीज को डालते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, सब लोग ध्यान से, अगर किसी को बहुत हेडेक होता है फास्ट में, बहुत दिक्कत होती है, तो जरूरी नहीं है वो पूरे दिन का रखे। आपको जितनी देर में दिक्कत शुरू होती है शरीर में, उतनी देर से, मान लीजिए कि आप 3 घंटे खाली रहते हैं और 3 घंटे के बाद आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है, तो कल आपको 3.5 या 4 घंटे पे लेके जाना है उसको, कि अपनी बॉडी को बताना है कि यस, यू हैव टू स्टे विदाउट फूड फॉर 1 more hour। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो कल तो निर्जला एकादशी है, जो बहुत बड़ा दिवस है, बिकॉज कल के दिन बहुत ज्यादा एनर्जी हाई होती है, लेकिन अदरवाइज एकादशी हर महीने आती है 2 बार। आप कभी भी करिए। कल में
ज्यादा इफेक्ट होता है, हमारी एनर्जी बहुत अपसर्ज होती है। कल अगर हम ध्यान साधना करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो बहुत इजी, जैसे होता है ना कि कोई डे होता है जिस दिन सिंपल चीज, जैसे ये बिग बाजार्स होते हैं या उसमें कोई डील निकलती है कि आज ये डील है, आज आप खरीदने जाओगे चावल तो एक 5 किलो के साथ आपको 5 किलो फ्री मिलेंगे। बस कल वो डील वाला डे है चांद का और हमारा जो कनेक्शन है, दिस डील टुमारो। कल हम अगर 1 घंटे की साधना करेंगे तो मे बी हमें 100 घंटे की साधना का रिजल्ट मिलेगा। इतना बड़ा गैप, कल है तो इस दिन हम अपने आप को खाली भी रख सकते हैं, बिल्कुल बिना जल के भी रख सकते हैं, बट कभी भी रिजिड नहीं होना है। सबसे बड़ा जो व्रत होता है वो होता है अपने भावों का। क्या मेरा मन चल रहा है? मन नहीं चलना चाहिए किसी के लिए, कोई गुस्सा नहीं। सब गुस्से वाली बात जो कल किसी के ऊपर भी आए उसको पेंडिंग कर देना वेडनेसडे को, कि वेडनेसडे को करेंगे। नोट कर लेना ताकि भूल से भी भूल ना जाए किसी को गुस्सा करना है तो याद रखिए, लेकिन कल मत करना। कल आप जो भी भाव दोगे किसी को वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी को ब्लेसिंग दोगे वो 100 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप शिकायत करोगे तो वो 100 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप साधना करोगे वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और बॉडी की क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है कल। जैसे कि हम प्रेशर से पाइप से पानी मारते हैं ना, तो ऐसे ही बॉडी के अंदर का जल प्रेशर से घूम रहा है, क्लेंजिंग कर रहा है। अगर उसको खाली छोड़ देंगे तो वो अंदर में जितने दबे से दबे टॉक्सिन्स हैं, आज यंग जनों को कैंसर हो रहा है। व्हाई? क्योंकि अंदर से बर्तन साफ करने को कभी खाली छोड़ा ही नहीं। दैट इज द ओनली रीजन। तो जो हमारे अंदर जो चित्त धाराएं हैं, देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लेयर्स, उनको क्लेंस करने का कल मौका मिलेगा। तो कल and there will be morning meditation tomorrow. डेफिनेटली देयर विल बी मॉर्निंग मेडिटेशन। कल जो नहीं भी जगते वो भी उठें। कल का दिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इट इज फुल ऑफ एनर्जी। और जो लोग फील कर सकते हैं वो तो कल एनर्जी को देख ही लेंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है। और जो मैंने आज मैसेज दिया है कि प्लीज कर्म मत बनाइए, बिना मतलब के जल्दबाजी में किसी को ऐसे रास्ते पे मत डालिए कि जब वो फिसले तो आप भी उसे संभाल ना पाए। Can people have tea, coffee? यस, टी कॉफी तो वैसे ही कलयुग के अमृत हैं। देख लीजिए, कलयुग का अमृत पीना है तो पी लीजिए। और अगर छोड़ सकते हैं तो गुरु को बोलिए ना, सबकॉन्शियस को बोलिए कल तुझे जरूरत ही नहीं है टी कॉफी की, आई विल बी बेस्ट विदाउट यू। क्या पता उससे आजाद हो जाए। ट्राई करने में हर्ज नहीं है, लेकिन अपने आप को किसी चीज में बिजी रखेंगे तभी उसको छोड़ पाएंगे। अगर चाय कॉफी पीते हैं और बार बार बोल रहे हैं आज मुझे चाय कॉफी नहीं पीनी, आज मुझे चाय कॉफी नहीं पीनी, तो शरीर को यही सुनाई दे रहा है चाय कॉफी चाय कॉफी चाय कॉफी। उसे नहीं सुनाई दे रहा नहीं पीनी, उसे सिर्फ सुनाई दे रहा है चाय कॉफी चाय कॉफी। मुक्त होने के दिवस आ गए हैं भाई। अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है तो कर लें अपने आप को मुक्त इन सब चीजों से भी, लेकिन देयर इज नो कंपल्जन। लेकिन अगर किसी ने जरा भी व्रत रखकर घर वालों पे एहसान करा तो प्लीज मत रखिएगा। अगर आपने घर में किसी को बोला तुम्हें पता नहीं है मेरा व्रत है, मुझसे ऐसे मत बोलो, तुम्हें पता नहीं मेरा व्रत है, ऐसे मैं क्या काम करती रहूं, मुझे तुम्हें पता नहीं मेरा व्रत है। किसी ने स्टाफ को बोला, आई एम टेलिंग फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, इससे बड़ा खराब कर्म नहीं होता। आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। सबको सुबह सबके सोलर प्लेक्स बंद कर दें, पिंक एनर्जी दे दें, अपने भाव को शुद्ध कर लें। शुक्राना परमात्मा, एकादशी पर खाली रखने का मुझे मौका मिला। जितनी देर रख सकते हैं रखें। फ्रूट्स खा लें, नहीं रख सकते फ्रूट्स खा लें। बिना नमक के नहीं रह सकते तो ऐसे साधे कि एक टाइम नमक लूंगी। कौन सा नमक लूंगी? सेंधा नमक लूंगी। वैसे भी यू शुड ऑल हैव सेंधा नमक, नो आयोडीन सॉल्ट, ऑल सेंधा नमक। इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट इज एक्सीलेंट फॉर हेल्थ। कोशिश करें चीनी ना यूज करें, गुड़ यूज करें, शक्कर यूज करें, सब देसी चीजों पे आ जाएं। आप लोग को पता नहीं है हमने कितना बॉडी को परेशान करा है। ये जो इतना ब्यूटीफुल डिजाइन गैजेट है ये तो इसी में शक्ति है। और जिसको भी, कितना मुझे हैरानी होती है, किसी को बीपी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको लगता है बस मैंने 2 दिन 4 दिन 10 दिन साधना करी और फटाफट रिजल्ट आना शुरू हो जाए, क्योंकि एंजल्स ने बता दिया। हमने थायराइड की मेडिसिन भी छोड़ दी, हमारे तो नीज भी ठीक हो गए, हमारा ये भी ठीक हो गया।
पर हमें ये नहीं पता कि उन्होंने कितने घंटे साधना करी है। जो भी बॉडी में डिजीज आता है उसको कम से कम 6 से 7 साल तो लगते ही हैं बॉडी में आने में। उससे पहले बॉडी उसको फाइट करती रहती है, उसको वापस भेजती रहती है आपके अंदर, बॉडी को बैलेंस करके कब क्लेंस करती रहती है, कब हीलिंग करती रहती है, आपको पता नहीं है। वो तो इट्स जस्ट लाइक जैसे पानी का गुब्बारा बार बार भर रहे हैं, कभी आपने इतना ज्यादा भर दिया कि वो फिर फूट ही गया, तब आता है आपकी बॉडी में कोई डिजीज। लेकिन उसको वापस रिपेयर होने में अगर 6-7 साल आपको तकलीफ लाने में लगे हैं तो उसको भेजने में कम से कम 45 डेज तो दें। 45 डेज में नहीं जाए तो आप किसी को भी पूरा हक है स्माइल के ऊपर केस कर दीजिए, पर 45 डेज लाइक मेंटेन योर जर्नल कि मैंने अपनी इस तकलीफ को हील करना है, मैं 45 डेज मेल मेडिटेशन उसको ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या आपको कोई एंजल जो भी टेक्निक जो भी मेडिटेशन बताएं वो करिए, लेकिन नियमित रूप से, एंड रिजल्ट्स विल बी मैग्निफिसेंट। और मैंने बताया ये डिजीजेस हटाना, ये पेन, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी जो आप गेन करेंगे वो आप भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो हम 2-4 लाइनें शुभ डे की जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो अभी एक क्वेश्चन है, यस जैसे मॉर्निंग मेडिटेशन हो जाएगी तो दिन में और कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए? पर्सनल पे मैसेजेस आए हैं, और कौन सी मेडिटेशन हम कर सकते हैं? कल आप पिंक एनर्जी भेजिए मून को, खूब अच्छे से पिंक एनर्जी भेजिए, सारे वाटर बॉडीज को, सारे जल तत्व को पिंक एनर्जी में ध्यान लगाइए। और सबसे ज्यादा ये जो आपने आज भी ओम करा है, या ओम के साथ अजप्पा जाप, मतलब आपने मुंह से नहीं बोला बट सांसों के साथ ओम को जोड़ दिया, तो वो करिए। और जो कल सुबह मेडिटेशन होगी, जो लोकल मेडिटेशन में अवेलेबल होंगे उनको हम रिपीट के लिए भी दे पाएंगे। अगर आप लोग कल सुबह हैं तो आप अगर एंजल्स को मैसेज करेंगे तो वो आपको दे देंगे वो मेडिटेशन, बिकॉज कल की मेडिटेशन काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन पिंक एनर्जी एंड ओम चैंटिंग बहुत अच्छी रहेगी। अपने घर को ब्लेस करिए, सारे गैजेट्स को, घर में कोई काम मत करिए, सब काम फटाफट वाइंड अप करके खत्म करके, सारी चीजें जितने घर में आपकी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर ओम की शक्ति भरिए कल, और उस ओम की शक्ति को कनेक्ट करिए चंद्र देवता की एनर्जी के साथ, कि हमने वो ओम भेजा चंद्र देवता को, चंद्र देवता ने अपनी एनर्जी से उसको मल्टीप्लाई करा और आपको वापस भेजा है, और आपके घर में हर एक चीज उससे हील होती जा रही है। और फिर कल का एक्सपीरियंस शेयर जरूर करिए, शेयर करने से आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, शेयरिंग में आलस मत करिए। आप लोगों ने किसी ने अगर आज पढ़ा होगा तो एक स्माइल ग्रुप 1 में एक शेयरिंग थी कि एंटीबायोटिक्स की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से जो डॉक्टर ने कोर्स दिया दवाई का वो इतना स्ट्रांग है कि उसकी वजह से नींद नहीं आ रही हफ्ते से। तो जब उनका, मेरी कजन सिस्टर है वो, उनका जब फोन आया तो मैंने बोला कि आपने अपनी उस तकलीफ को ब्लेस करना है। शी वाज सरप्राइज्ड, अरे एक तो तकलीफ में और उसको भी ब्लेसिंग्स दूं। सो आई सेड यस, आपको उसको ब्लेस करना है, और जितनी भी दवाई खा रहे हैं उसको आज से अमृत का नाम दे दीजिए। क्या है वो? थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग मी अमृत। जब आप अमृत भाव से उसको लेंगे तो आपके अंदर मन शांत हो जाएगा और नींद आ जाएगी। उन्होंने शेयर करा कि कितने दिनों बाद मैं कल कितने आराम से सो गई। तो जाने इन सब चीजों को, समझे इन सब चीजों को। एनीथिंग एल्स एंजल्स? There is one sharing. Ashma Bhabhi? Yeah, Veena Narang hai. She wants to share something. She's been शेयर करें। यस वीना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। वीना जी, यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। आप हो नहीं रहे यहाँ से अनम्यूट। इनका नाम अभी तक वीना ही है? हरिओम। हरिओम हरिओम। या हाँ जी, तृप्ति। तृप्ति। तो वीना कैसे बोल रहे हो भाई? तृप्ति। हाँ जी, तृप्ति जी बोलिए। तृप्ति मैंने इसलिए अपना नाम रखा है कि मुझे आपको देख के, आपको सुन के मेरे मन की तृप्ति हो गई है दीदी। अच्छा शुक्राना शुक्राना। हाँ जी। मुझे एक ना वो कार के ऊपर ही एक आपसे बात शेयर करनी थी। 2015 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। ओके। तो वो दिल्ली से यहाँ चंडीगढ़ आ रहा था और रास्ते में बहादुर के पास उसका एक्सीडेंट हुआ, कार पेड़ में लगी
और वो मतलब 5 फीट ऊपर जाकर नीचे गिरी और सीधा पलटे खाकर वापस दिल्ली की साइड मुड़ गई। ओके। हाँ, और मैं ना, मेरा बचपन से ही मतलब माता रानी और भोले बाबा पे बिलीव है। ओके। मैं मानती हूँ बहुत उनको, नवरात्रि रखती हूँ मैं। और फिर उसका मेरे को फोन आता है सुबह, पहले आता है 4:30 बजे कि मम्मी मैं चल चुका हूँ चंडीगढ़ आने के लिए। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जा। फिर 5 बजे फिर आता है, तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, बहादुरगढ़ के पास पहुंच गया। मैंने कहा ठीक है आ रहा है तू आ जा। तो 6 बजे उसका फोन आता है, बड़ा रो रहा होता है कि मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरह से। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू ठीक है? कहता हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी कार जो मैंने इतनी मुश्किल से कमाई थी मतलब कि टोटल खत्म हो गई है। तो उस दिन आप मानोगे दीदी, पहला नवरात्रा था माता रानी का। तो मैंने माता रानी से बोला, मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, आपने करना है जो देखना है, मैं कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं। उसके पापा रोहतक में तब पोस्टेड थे, बैंक में जॉब करते हैं, तो उनकी वहां पे ट्रांसफर हो रखी थी। मैंने उसके पापा को फोन करा कि ऐसे ऐसे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप वहां चले जाएं और आप उसको देखें। तो रोहतक में, मतलब मेरी सारी फैमिली रोहतक में रहती है, सब हैरान कि भाई उसकी माँ जरूर आएगी जरूर आएगी। लेकिन मैंने कहा मुझे अपनी माता रानी का नवरात्रा छोड़कर नहीं जाना। माता रानी तो पूरे जगत की माता है, मैं तो एक बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जब वो आएगा वो खुद ही आएगा। आप मानो कि दीदी वो 15 दिन बाद आया ठीक ठाक, उसका एक्सरे हुआ वहां पर, उसको कहीं कोई चोट का निशान कुछ भी नहीं था उसको। वेरी नाइस, शुक्राना, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यही विश्वास, जितना हमारी श्रद्धा और विश्वास उतना ही बड़ा रिजल्ट। बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा शेयर। और आप और उस दिन से उसका जो जन्म हुआ वो तो चलो जो मैंने दिया भगवान ने दिया, लेकिन उस दिन से मैं उस दिन को भी जन्मदिन के रूप में उसका मनाती हूँ। जब पहला नवरात्रा था 21 मार्च को, मैं कहती हूँ आज तेरा नया जन्म हुआ है, तेरे को आज भगवान ने जन्म दिया है। बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छी शेयरिंग है तृप्ति, शुक्राना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप कहाँ से हो? मैं दीदी चंडीगढ़ सेक्टर 44 में रहती हूँ। अच्छा, तो आपने पहली बार करा है कोर्स या पहले भी करा है? मैं पहली बार, मैं 15 दिन हुए मेरे को आपका ये अटेंड करते हुए। मेरे को सुविधा, आप सुविधा को जानते हो, उसकी सिस्टर ने मेरे को आपके साथ ज्वाइन करवाया है। ओके ओके। हाँ जी। तो मेरे बड़ी मन की इच्छा है कि मैं पिंक एनर्जी, मेरे को नहीं आती, मैं मतलब प्रैक्टिकली सीखूं, मैं ये जो बाकी एनर्जीज हैं सारी सीखूं। लेकिन चलो जब आपका कृपा होगी, भगवान जी की कृपा होगी, तब सब सीखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, और आप हीलर बनोगे, फिर फाइनली एंजल भी बनना है। तो जर्नी इज वे अहेड। वेरी नाइस, बहुत अच्छा नाम सिलेक्ट किया आपने, शुक्राना। तो मैंने तृप्ति इसलिए रखा कि दीदी मेरी ना आपको देख के, आपको सुन के मैं आपको ही देखती रहती हूँ। मैं अच्छा। सुबह भी उठती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, जब आप करते हैं मेरे को मन में ललक होती है कि दीदी आगे, बस दीदी आगे, दीदी को देखना है। हाँ, इसीलिए मैं सुबह वीडियो ऑफ रखती हूँ, क्योंकि दीदी के साथ किसी ने नहीं अटकना, सबने उड़ते 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 और ऊपर जाना है। मैं आप लोगों से कम भले ही हूँ, ऊपर कहीं पर भी नहीं हूँ, तो इसलिए सबको अपने रास्ता स्वयं तय करना है और दिव्य हो जाना है ना। दिव्य धारण करने के लिए हमने ये देह धारण करा। शुक्राना, वेरी नाइस। फटाफट 1-2 लाइंस पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। उधार से मुक्त होना पड़ेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन शराब पी रहे थे। अच्छा, 6 तो बज चुके हैं, कैसे करें एंजल्स? अब तो 6 बज चुके हैं। I think 1-2 lines पढ़ लो भाभी, 5-10 minutes, it's okay. Yeah, because they say कि थोड़ा बहुत सेशन होना चाहिए, तो probably 2-3 lines, yes. मुल्लाद्दीन नसीरुद्दीन शराब, फिर मैं, ये तो स्टोरी है। We can extend till 6:15. ओके। भीतर जाकर जवाब ढूंढो, भीतर जाकर जवाब ढूंढो। किसी नाम के जप करने से तो स्वयं से मैं कौन हूं। आ गया ना जवाब? कल क्या करना है? कल ये पूछना है कि मैं कौन हूं। बार बार सांसों के साथ जुड़ना है और स्वयं से पूछना है मैं कौन हूं। अपने उस नाम से पूछना है, क्या मैं माँ हूं, क्या मैं पिता हूं,
क्या मैं भाई हूं, क्या मैं बेटी हूं, मैं कौन हूं? ये सब तो निरंतर बदलते चले गए, तो मैं कौन हूं? यह पूछना अधिक सार्थक होगा। यदि तुम्हें उत्तर मिलता है तो खुश नहीं हो जाना, क्योंकि मन बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है। ये जो मन है ना, ये तो बहुत चालाक है। ये कितनी बार चुपचाप हो जाता है, लेकिन कंबल ओढ़कर छुप जाता है, और फिर समय आने पे कब वापस प्रकट हो जाता है, इसकी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। कहीं भुलेखा लग जाए, अब तो हमें ज्ञान आ गया, अब तो हमें साधना आ गई, लेकिन कब ये मन उछलकर रिबाउंस होगा, चेक रखना है इसको। मन जानता है कि जब अनुभूति होगी तब क्या जानोगे, तब क्या जानेंगे। मन जानता है कि इन प्रश्नों की खोज में महावीर को क्या जवाब मिला था। इन प्रश्नों की खोज में क्या महावीर को जवाब मिला था, कृष्ण को क्या जवाब मिला था, ऋषि मुनियों को क्या जवाब मिला था। अतः तुरंत मन वही जवाब बोल देगा, पुनरावर्तन करेगा। व्यर्थ परिश्रम क्यों लें जब यही जवाब मिलना है। तो ध्यान से समझे, मन क्या जवाब देगा, वही जवाब देगा जो महावीर को दिया, श्री कृष्ण को दिया, ऋषि मुनियों को दिया। फिर मेहनत ही क्यों करनी है अगर वही जवाब सुनना है तो। क्या इन महान चेतनाओं के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है? क्या मुझे भरोसा नहीं है इन महान चेतना, जो इन्होंने बोला वो भी तो सत्य ही बोला होगा। और मन इसी जवाब का रटन करने लगेगा, मन इसी जवाब का रटन करने लगेगा। किंतु जो जवाब तुम्हारे नहीं है, उन जवाब का मोल 2 कौड़ी का है। जो जवाब गौतम बुद्ध को मिला, जो जवाब श्री कृष्ण को मिला, ये उनके लिए था। उनके जवाब से हम रास्ता जरूर जान सकते हैं, पर मेरा जवाब निश्चित अलग है, क्योंकि मैं एक ऐसा प्राणी हूं जिसके जैसा दूसरा परमात्मा ने कभी बनाया ही नहीं। अद्वितीय, बेजोड़, मेरे जैसा कोई बनाया ही नहीं। तो वो जो जवाब उन्हें मिला, वो जरूरी नहीं है मेरा भी जवाब हो। हाँ, मैं सीख सकता हूं कि यदि उन्हें जवाब मिला तो मुझे भी निश्चित रूप से जवाब मिलेगा ही मिलेगा। मैं उससे ये प्रेरणा ले सकती हूँ, मैं उससे अपने आप को और स्थायी कर सकती हूँ, जान सकती हूँ। किंतु जो जवाब तुम्हारे नहीं है, उन जवाब का मोल 2 कौड़ी का है। वह कितने भी सच क्यों ना हो, पर उनमें प्राण नहीं होगा, श्वास नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। उन सब में ना श्वास होगा, ना प्राण होगा, ना हृदय होगा, ना जीवन होगा। और इसीलिए स्माइल में बार बार सब प्रार्थना करते हैं, कॉपी पेस्ट मत भेजो, बढ़िया बढ़िया वीडियोस मत भेजो। देखो वीडियो, उसमें से तुमने क्या उठाया, तुमने अपने अनुभव को जोड़कर उसमें क्या प्राण ऊर्जा भरी, उसको लिख दो। उसको किसी भी टाइप से लिखकर भेज दो, कुछ भी गलत नहीं है। इस प्रकृति में, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आनंदित भी मैं, आनंद भी मैं हूं, मुक्ति भी मैं, और मैं ही मुक्त हूं, शांत सदा, मैं ही शांति हूं, तृप्त भी मैं, और मैं ही तृप्ति हूं। सब कुछ मेरे से शुरू होकर मेरे पे ही खत्म होने, पर मेरे को तो जानना पड़ेगा। अगर मेरे को मान लिया मोनिका, मेरे को मान लिया आस्था, मेरे को मान लिया आशिमा, तो गलत भटक गए। यदि मान लिया कि श्री कृष्ण ही परमात्मा थे, यदि मान लिया गौतम बुद्ध ही परमात्मा थे, तो गलत रास्ते पे आ गए। सबके अंदर अपना अनुभव है, उस अनुभव से उन्होंने क्या रास्ता, क्या शक्ति, क्या ज्ञान पाया। हो क्या रहा है आजकल, कोई एक कोर्स करता है, फिर कोई दूसरा कोर्स करता है, फिर कोई तीसरा कोर्स करता है, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। जानो समझो, कोई विद्या गलत नहीं है, पर सबसे बड़ा शास्त्र इसके अंदर रचा बसा हुआ है। धीरे धीरे उसके पुर्जे खोलो,
धीरे धीरे उसके पन्ने खोलो अपनी सांसों के साथ। सांसों की माला नाल सिमरू में तेरा नाम। कल सांसों की माला बनाकर पूरे दिन जपना है। मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या करने आई हूं, क्या करने आया हूं, क्या करा अभी तक, और इसी तरीके से चलता रहा तो क्या कर लूंगा। चेक करें। और क्योंकि कल प्रकृति की ऊर्जा इतनी हाई है तो जवाब बड़े तगड़े मिलेंगे, लेकिन उन जवाब को डिकोड करने के लिए गुरु की शक्ति को हृदय में धारण करना पड़ेगा, तभी डिकोड कर पाएंगे। जीवन की जो मौलिक समस्याएं हैं उनका समाधान बासी नहीं हो सकता, समाधान भी उतना ही मौलिक होना चाहिए। ये नहीं कि उस समय उन्होंने ये युक्ति लगाई तो मेरे पर भी सही की सही यही युक्ति लगेगी। देखिए अपने अनुभव के हिसाब से कि आप क्या युक्ति तभी बोल रहे हैं। ऐसे मत सिखाइए पिंक एनर्जी मैंने उसको भेजी वो ठीक हो गया, क्या पता उसके लिए बिल्कुल कुछ और हो। वो उसके ही अंदर से भाव आएगा जब वो जान जाएगा। कोई भी 10 मर्सिडीज कार दे दीजिए अलग अलग 10 जनों को, उसी रोड पर उसी व्हीकल को सब अलग अलग तरीके से चलाएंगे। यही है अनुभव और इसी को जानना है। ये स्वयं की गति है। स्वयं को माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। कभी श्री कृष्ण की आराधना कर ली, कभी अल्लाह को मान लिया, कभी कुछ और कर लिया, कभी व्रत कर लिए, पूजन कर लिया। एकादशी मतलब स्वयं के अंदर के जल तत्व के साथ गुफ्तगू करनी है। कल जानना है वो जल तत्व हमारे भीतर क्या क्या करता है। जल और मन दो चीजों का संयोग है जिस पर चंद्रमा का पूरा प्रभाव है। मन को भी चंद्र देवता संभालते हैं, तो यदि जल उछलेगा तो मन भी उछलेगा, और जल शांत रहेगा तो मन धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। और जहां मन शांत हुआ वहां विजय निश्चित ही निश्चित है। क्योंकि यदि जीवन में रुलाया है, शशि क्यों रोई, क्योंकि वो शशि थी, तो हर एक प्रकार का गम था जीवन में। पर कविताओं से भाव से कोई जान नहीं सकता कि अंगारों पे खड़ी है और बाकी सब को शांत कर रही है। खुद अंगारों पे खड़ी है, वो मुस्कान ही कर सकती है। शशि ने करना क्या था, शशि ने खुद भी अंगारों पे खड़े रहना था, आसपास वालों को भी अंगारों पे खड़े कर देना था। जीवन में ऐसा हुआ, अब पति नहीं है, अब बच्चों का ये है, अब मेरे अरे हर पल अब पति को जागृत कर लिया। अब तो सांसों में बस गए। पहले तो कभी कभी मिलते थे, रात को सोने आते थे, दिन में मिलते थे, अब तो मेरी सांसों में बस गए। खुद अंगारों पे खड़ी है लेकिन बाकी सबको शीतल, शीतलता शीतलता शीतलता। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ना तो कभी आशा ने, यदि आशा लगा ली ना पिंक एनर्जी इतनी भेजूंगी और वो जना ठीक हो जाएगा, तो सही नहीं करो, वहां पर भी उदासी ही मोल ले लो। जो जैसा है वैसा है। ये जो हम ओम के साथ टैपिंग कर रहे हैं, इसमें मेनली हम अपने हर एक अणु अणु को ये मैसेज दे रहे हैं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। आई एक्सेप्ट एवरीबडी नियर मी, अराउंड मी, अवे फ्रॉम मी द वे दे आर। बस जैसे जैसे मैं एक्सेप्ट करती हूं मेरे अंदर का करंट फ्लो बहुत तेज बढ़ जाता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। व्रत करना इंस्टॉल कर दिया जीवन में, क्योंकि उन्हें पता था ये व्रत नियमित रूप से करते रहोगे तो शरीर में कभी एसिडिटी आएगी नहीं, क्योंकि शरीर अल्कलाइन हो जाएगा। 15 दिन में एक बारी शरीर को खाली छोड़ा, शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो शरीर से फ्लश आउट हो जाएंगे।
कभी भी एसिडिटी, और एसिडिटी जब आएगी नहीं तो दूसरे के करी हुई क्रिया पर रोष आएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद का रोष मन को तीव्र करता है। जैसे ही मन तीव्र होता है वो तन तीव्र होता है, तन तीव्र होता है तो हर जगह जलजला आ जाता है। मन को पीड़ित ही करे तन के सभी विकार, और तन को पीड़ित ही करे मन के सभी विकार। आस्था का बोल नजर आ गया है। घर में जो दिया बत्ती करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, वो बेसिकली और कुछ भी नहीं है, हमारे राइट एंड लेफ्ट ब्रेन की सिंक्रोनाइजेशन है। एक हाथ को गोल घुमा रहे हैं और दीप से, लाइट से हर चीज को चार्ज कर रहे हैं। किस मूर्ति को? सामने वाली मूर्ति को नहीं, वो तो चार्ज है भाई। ये मूर्ति जिसने, आप समझ रहे हैं भगवान की आरती कर रहे हैं, आप इस परम की आरती कर रहे हैं। आप ये भाव से कर रहे हैं कि सामने कर रहे हैं, सामने नहीं कर रहे, ये भुलेखा है, आप इसकी आरती कर रहे हैं। और जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से जो घंटी बजा रहे हैं, एक हाथ डिफरेंट काम कर रहा है, एक हाथ डिफरेंट काम कर रहा है, लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को काम में लगा दिया, और जैसे ही वो सिंक्रोनाइज हुए तो बीच में से डोपामाइन। एवरीथिंग इज सुपर साइंस। जानिए, भाव को शुद्ध करिए। मन है तुम्हारे विचारों की माला। कल इस मन के विचारों की माला में से सुंदर सुंदर मोती चुगने हैं पूरे दिन बैठकर। अच्छा बुरा सब जाने दो, चुन लो तुम कोई अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। क्योंकि ना धूप रहनी है ना छां रहनी है, कुछ भी तो नहीं रहना। और अब तो परमात्मा ने सब जगह झाड़ू लगानी शुरू कर दी। कभी किधर झाड़ू लगा के लोगों को ले जाते हैं, कभी किधर झाड़ू लगा के लोगों को ले जाते हैं। जो पल बचे हैं उनको सजगता से जी लो। कल एकादशी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई एकादशी की। आज ही मन में विश्वास डालेंगे कि कल हम एकादशी बहुत आराम से कर पाए, बहुत आराम से कर लेंगे। शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। निर्जरा जी, कल आप ये वाले शुक्राना की एक वीडियो बनवा के ग्रुप में डलवा दीजिए। हाँ जी मैम। जब भी समय मिले आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, और आप लोग प्लीज डू शेयर, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी शक्ति यूनिवर्स ने हम सबको भेजी है। और ये जिस साधना के बाद आई है, वो साधना इतनी उच्च कोटि की थी, जिसमें रात को 2:30 बजे साधना करी जाती है और कुंडली से पूछा जाता है कि क्या बेस्ट है टू रिमूव ऑल द डिजीजेस फ्रॉम द बॉडी। इसको जब भी करें भाव से करें, टैपिंग को दोनों फिंगर से करें। यहाँ पर कर रहे हैं तो थर्ड आई पे पूरा प्यार से टैप, और शुक्राना में प्रेम भाव, ये नहीं कि शुक्राना ओम, ऐसा नहीं करना, मत करना नहीं है समय, तो करना है तो भाव से, भाव को शुद्ध करके टैपिंग करेंगे। और जहां पर भी आपको कोई पीड़ा है, किसी रिलेशन में, बॉडी में, कुछ भी, उसको मानकर टैपिंग से पहले बोलेंगे आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, टैपिंग के बाद बोलेंगे आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, मैं तुम्हें सच्चे दिल से मानता हूं कि तुम मेरे जीवन में किसी कार्य के लिए आई हो। ऐसा भाव लाकर आप ये टैपिंग करिए एंड देन एक अनाउंसमेंट है भाभी। यस, जूम अपग्रेड हुआ है
इसीलिए सुबह भी सबको इशू आ रहा था। तो हमारा पासवर्ड स्माइल्स ही रहेगा। एक्चुअली जूम में काफ़ी वो हैकिंग और कंट्रोवर्सी चल रही है, सो वी विल मेंटेन द पासवर्ड। तो सबको सिर्फ स्माइल्स ही टाइप करना है इन कैपिटल लेटर्स। वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क फॉर आवर ग्रुप, सो इसलिए विल कंटिन्यू विद द पासवर्ड। Yes, और जिन जिन लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई आप सबको बताइएगा, हम सबसे क्षमा मांगते हैं जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए और शायद इसीलिए आज किताब आगे पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि जो बाहर बैठे हैं सिनेमा हॉल के उन लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया ज्यादा। ठीक है, तो सब लोग ध्यान करें, एकादशी करें, मनोरथ करें और सबको ब्लेस करें। आप सबके अंदर गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल सेशन नहीं है, शाम को सब लोग अपनी साधना लेकिन करेंगे और साधना करेंगे 200% महसूस करेंगे सारे एंजल्स का और गुरु का कनेक्शन सब लोग महसूस करेंगे। और प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस।